नमस्कार, सादा न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। यूपी में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, खासकर महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार। हालांकि सत्ता में बैठे लोग मीडिया पर आरोप मढ़ रहे हैं कि मीडिया को सिर्फ यूपी का क्राइम दिखता है, लेकिन एक के बाद एक होती वारदात सरकार के दावों की पोल खोल रही है। ताजा मामला बिजनौर का है, जहां युवती से गांव के ही 3 लोगों ने गैंगरेप किया। यहां पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी देखने को मिला, जो कि केस दर्ज करने से बचती रही। सरकार और पुलिसिया तंत्र के इस व्यवहार से अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं रह जाता। सवाल यह है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय क्यों रहता है। आखिर कब तक ऐसे घिनौने काम महिलाओं के साथ होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी की सरकार बनी है, हत्या और रेप जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। बिजनौर जनपद में एक युवती के साथ 3 युवकों ने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। बिजनौर जनपद के नहटौर थाना क्षेत्र के गांव में 3 युवकों ने एक युवती को बंधक बनाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, साथ ही पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार ने थाने में मामले की रिपोर्ट तो दर्ज कराई। पहले तो पुलिस ने आनाकानी की, लेकिन बाद में पुलिस ने 2 आरोपी रेहान और सलमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी कासिम की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। बिजनौर गैंग रेप पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, साथ ही राज्य के सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से मुलायम सिंह जी की सरकार आई है, मैं समझता हूं उस दिन से तमाम क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, बलात्कार का ग्राफ बढ़ा है। आज एक तरह से एक लुटेरों की जमात लगी हुई है, जो डकैत तो रात में डकैती डालता है। तमाम सरकारी मशीनरी का सिर्फ एक सूत्रीय काम हो गया है कि पूरे जिले को और पूरे प्रदेश को लूटने का काम ये लोग करने में लगे हैं। किसी का शोषण हो रहा हो, किसी के साथ बलात्कार हो रहा हो, मुकदमे तक नहीं लिखे जाते। हाँ बिल्कुल, सपा की सरकार इन सब घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में दुर्भाग्य से ऐसे लोग जो ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी भी इसकी निंदा की जाए, उतनी कम है, और तुरंत इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रही है, और शासन ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि अगर ये जो घटनाएं हो रही है, चोरी की, लूट की, बलात्कार की, अन्य घटनाएं जैसी हो रही हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए, और जो भी इन पे आरोपी हैं। लगातार जिस तरीके से यूपी में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं एक के बाद एक घटती जा रही हैं, उससे प्रशासन के साथ ही पुलिसिया तंत्र भी अब सवालिया घेरे में खड़ा हो गया है। चाहे मेरठ का मामला हो, लखनऊ में गौरी हत्याकांड का मामला हो, या फिर अभी का ताजा मामला जो कि बिजनौर में एक युवती के साथ सामूहिक यहां पर गैंगरेप किया गया है। लगातार इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। सपा पार्टी का यह कहना कि सिर्फ यूपी में ही क्राइम क्यों दिखाए जा रहे हैं, मीडिया इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। क्राइम और जगह भी होते हैं, लेकिन यूपी में जब से समाजवादी पार्टी आई है, तब से ही लगातार महिलाओं के विरुद्ध यहां पर आपराधिक घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही पुलिसिया जो तंत्र है वो भी सवालों के घेरे में इसलिए आते जा रहे हैं क्योंकि इस तरह की आपराधिक घटनाओं में वो यहां पर कार्रवाई करने में लेट लतीफी करते हैं। कई बार रसूख के चलते मामले दबा दिए जाते हैं, तो कई बार अगर पीड़ित पक्ष काफी कमजोर है तो उन्हें भी यहां पर मामला दबाने के लिए दबाव डाला जाता है। इस तरह से लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। आखिर सवाल यह है कि कब तक ये जारी रहेगा, कब इन पर रोक लगेगी। इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे एक मेहमान मौजूद हैं, महेश चंद्र द्विवेदी जी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं। महेश चंद्र जी, आपका साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। महेश जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी, साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू।
महेशचंद जी, बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरीके से लगातार यूपी में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, लगातार यहां पर महिलाओं के साथ जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, मेरठ का मामला हो जहां पर शर्मसार होती नजर आई, पुलिसिया तंत्र पर भी यहां पर आरोप लगे कि वो भी तमाशबीन बनकर इस पूरे मामले को देखती रही, चाहे लखनऊ का गौरी हत्याकांड मामला देख लिया जाए और अब बिजनौर में ये जो मामला सामने आया कि युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सरकार के साथ साथ पुलिस से प्रशासन भी सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं करता और कई बार मामलों को दबा देता है। आखिर क्यों? यद्यपि इस तरह के अपराध होना जी सामाजिक दशा पर भी निर्भर करते हैं, केवल पुलिस के रोकथाम से ही नहीं रोके जा सकते जी। परंतु ये सच है कि बहुत से घटनाओं में पुलिस उनको लिखने में आनाकानी करती है जी। जैसा कि इस घटना में बताया गया, इसके पहले भी बहुत सी घटनाएं हैं जी जिनमें कि पुलिस उनको छिपाने की कोशिश करती है जी। और इसके पीछे शासन का और नेताओं का और पुलिस के उच्च अधिकारियों का हाथ रहता है जी। वो चाहते हैं कि अच्छी फिगर दिखाई जाए जिससे कि उनकी इमेज अच्छी रहे, चाहे अपराध बढ़ते रहे जी। तो ये सच है कि ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। ये लेकिन महेशचंद जी, एक बड़ा हो अहम सकता सवाल है कि राज्यों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जी, उत्तर लेकिन प्रदेश में काफी अहम सवाल है कि अगर पुलिस जो कि आम जनता की सुरक्षा के लिए इस पद पर बैठी हुई है, अगर किसी तरह की वारदात यहाँ पर सामने आती है तो अपनी सुरक्षा के लिए लोग पुलिस से ही गुहार लगाते हैं, तो आखिर पुलिस ही कार्रवाई क्यों नहीं करती? हेलो जी महेश जी। हाँ जी, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बताइए। महेश जी, बड़ा अहम सवाल यह है कि पुलिस पद एक काफी प्रतिष्ठित पद है, सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए पद पर लोग आसीन होते हैं। लोग अगर किसी तरह की आपराधिक घटनाएं घटती हैं तो सीधे पुलिस के पास इस मामले के लिए जाते हैं कि शायद न्याय मिलेगा। लेकिन इस तरह की वारदातें जो लगातार यूपी में सामने आ रही हैं, पुलिस प्रणाली लगातार सवालिया घेरे में खड़ी हुई है क्योंकि वो कार्रवाइयों पर किसी तरह की अपील नहीं करती है या फिर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। मामला यहाँ पर जो है दर्ज नहीं किया जाता और रसूखों का ज्यादा बोलबाला होता है। क्यों? महेश जी, यही कह रही है कि पुलिस अपने इस कर्तव्य के प्रति पूर्णतः सजग रही है और उदासीन है जी। कि उन्हें ऐसी घटनाओं को लिखना चाहिए और साथ उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जी। और ये उदासीनता केवल पुलिस के क्या, समाज और शासन दोनों में एक तरह से है, परंतु पुलिस अधिकारियों का विशेष कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे और ऐसे प्रकरणों को लिखे अवश्य, और अगर लिखेंगे नहीं क्या करेंगे जी। तो ये है कि शासन इसमें किसी ना तो सजग है और ना बहुत ही चाहता है कि अपराध लिखे जाए, क्योंकि शासन की फिगर ऊंची है कि हमारी फिगर बड़ी अच्छी है और फिगर के आधार पर अपने को डिफेंड करना चाहता है जी। ये कि सभी लेकिन महेश जी, जिस तरीके से सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, सरकार भी हर मुद्दों को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन उनका भी ये मानना है कहीं ना कहीं आम लोगों का कि सरकार जो है वो पुलिस के ऊपर सख्त रवैया अपना रही है, लेकिन कानून तक सख्त नहीं बना रही है इस तरह के आरोपियों के खिलाफ कि पुलिस भी यहाँ पर कार्रवाई करे। पुलिस के ऊपर भी किसी तरह का फोर्स नहीं होता है कि वो इन मामलों को जल्द से जल्द का निपटारा करे या फिर रोकथाम की कोशिश करे। देखिए, कानून तो विषय में है, उसके पास पुलिस फोर्स की सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण में वो कार्रवाई। हमारा यहाँ संपर्क हमारे संवाददाता से आपको बता दें कि हमारे मेहमान से हाथ उठ रहा है कुछ तकनीकी कारणों में, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मुनीश त्यागी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी और साथ एक कांग्रेस नेता भी हैं। मुनीश जी, स्वागत है आपका यहाँ पर साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। जी मुनीश जी, लगातार यूपी में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं के लिए खासकर ये जो आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है, प्रशासन भी यहाँ पर लचर है और पुलिस तंत्र भी यहाँ पर लापरवाही करती नजर आ रही है। आखिर क्यों और कब तक इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी? मैम, इसमें अखिलेश यादव को कायदे में इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से,
जिस तरह से बिजनौर की ये बलात्कार की घटना घटी है बहुत निंदनीय है जी। और हम लोगों को तो बिजनौर के लोगों को कम से कम उम्मीद थी दिनेश सिंह यहाँ पे पुलिस कप्तान आए शायद ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये इस तरह से पुलिस कप्तान के लिए चैलेंज है कि इस तरह से बलात्कार करने वाले बाहर खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस बेलगाम एक रेत की उगाई में तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर चौराहे पे देख लीजिए आप, यहाँ उगाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रह गया है पुलिस का जी। और उस और बिल्कुल भी कोई ध्यान पुलिस का नहीं है। बिल्कुल मुख्यमंत्री नाकाम रहे हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ किसान भी बर्बाद है, व्यापारी भी बर्बाद है और तमाम क्राइम तो बढ़ा है, बुरा हाल है पूरे जी। प्रदेश के अंदर। मुनीष जी, आप भी एक समाज सेवी हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आपकी संस्थाएं, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, कई तरह के काम यहाँ पर इन लोगों के लिए की जाती है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रणाली पर कार्रवाई करने की बात आती है, इसके लिए किस तरह के यहाँ पर जो है प्रदर्शन या किस तरह के स्टेप क्यों नहीं उठाए जा सकते हैं? इसके लिए हम लोग अपनी संस्था के बैनर के नीचे बहुत जल्दी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं पुलिस विभाग के खिलाफ। उसे गिरफ्तार करें, गिरफ्तार अगर नहीं करते तो हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे हेडक्वार्टर पे। जी, चलिए मुनीष त्यागी जी, हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से यूपी में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, आए दिन उनके साथ यहाँ पर घटनाएं घटती जा रही हैं, आखिर कब तक? इस कार्यक्रम में आगे भी चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।